भीम का, उसका अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। शंकर जी का एक प्रिय भक्त था जिसका नाम था सुदीक्षण। वे सुदीक्षण पार्थिव शिवलिंग को बनाकर, एक मिट्टी की शिवलिंग को बनाकर रोज पूजा करता था। एक बार भीम ने देखा उस राक्षस ने ये किसकी पूजा जलाकर कर दिया भस्म। सभी देव शिव की प्रार्थना करने लगे और कहा आप सदा सदा के लिए यहीं पर निवास कर। भगवान का 7वां ज्योतिर्लिंग, ये सारी कथा शिव पुराण की है। मैं बिल्कुल आपको सूक्ष्म रूप से सुना रहा हूं, ये बड़े विस्तार से कथा है। शिव पुराण में आप अध्ययन करना पड़ना। 7वें ज्योतिर्लिंग का नाम है विश्वेश्वर, जिनका नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है जिनका? विश्वनाथ। निश्चित है अगस्त मुनि ने इसी स्थान पर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। यहां जो प्राणी अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 पुरियां हैं हमारे यहाँ जहां मरने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, मैंने हरिद्वार। उसके काल में तारक मंत्र का उच्चारण उपदेश करके कैलाश पर्वत की ओर चले गए और अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। फिर और काशी में आकर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। जो इनका दर्शन करता है वह परम धाम का अधिकारी बन जाता है तथा भगवान शंकर का 8वां ज्योतिर्लिंग जिनका नाम है त्रिलोकेश्वर। यह महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गांव पे बड़ा गर्व था, बोले मैं थकने वाला थोड़ा ही। रावण उस ज्योतिर्लिंग को उठाकर चल पड़ा अपनी राजधानी की ओर। थोड़ी दूर ही चला था, उसे लघु शंका लग गई।
मैंने उसको पेशाब लग गया, सीधी बात। थका तो नहीं था, लेकिन जब उसको लघु शंका लगी वो घबरा गया। अब क्या करूं? शंकर जी को साथ में रखकर लघु शंका करता हूं तो मेरे से पापी बड़ा कौन हो? तो उसने इधर देखा उधर देखा, एक भील जाति का व्यक्ति भील जाति के व्यक्ति को बुलाया और कहा तो 2 मिनट के लिए इसे पकड़ लो, मैं भी आता हूं। उस भील ने उस शिव के विग्रह को पकड़ लिया। जैसे रावण लघु शंका के लिए गया, वो तो ऐसा लगा कि तू तो खत्म ही हो जाएगा, इतना वजन है इसमें। उसने हुए थे मारा पुत्र जीवित होकर गुरु शंकर भगवान, वही मरा हुआ पुत्र जल के अंदर से बाहर निकला, माता को प्रणाम किया और सारी कथा अपनी मां से बताने लगे। पर भगवान क्रोधित हो गए, भगवान क्रुद्ध हो गए, गुस्से में आ गए शंकर जी। दुष्मा ने कहा भोलेनाथ आप उसे क्षमा कर दें, प्रार्थना की आप सदा सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें, क्योंकि भक्तने का नाम था धूष्मा। इस धूष्मा के कारण भगवान का नाम पड़ा धूष्मेश्वर। 12वां ज्योतिर्लिंग है भगवान का, जिनका नाम है धूष्मेश्वर। पुराणों में इसकी महिमा, इसके विस्तार का वर्णन बहुत अथाह है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस श्रावण मास के पुनीत पावन इस अवसर पर जो भी भक्त शिव मंदिर में बैठकर, शिव प्रांगण में बैठकर भगवान भोलेनाथ को ध्यान करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। मिलकर कह लो, इसके गले में मुंडमाला और शेष नाग हो डाला, इसके गले में मुंडमाला और शेष नाग हो डाला, ये भंग धतूरे का प्याला तो समझो वही शिव शंकर है, वही शिव शंकर है, वही शिव शंकर है। जहाँ तक भी मेरी बहनें माताएं बंधु लोग बैठे हैं, सभी लोग वही से बोलो, इसके गले में मुंडमाला और शेष नाग हो डाला, इसके गले में मुंडमाला और शेष नाग हो डाला, ओ प्रिय भक्त खजूरे का प्याला तो समझो वही शिव शंकर है, वही शिव शंकर है, वही शिव शंकर है, वही शिव। अमृत दे औरों को जो उसका मान करे, पहले दे औरों को आप शमशान बसे, आप शमशान बसे, आप शमशान बसे। रावण के पिता को लंका तक भी दान गए, दान गए, रावण के पिता को लंका तक भी दान गए। देता है वरदान मोज राजा, मोज राजा जो, मोज राजा जो, जिसका रूप
जिसे कहते हैं भोला भाला, है जिसका रूप निराला, जिसे कहते हैं भोला भाला। है जिसका रूप निराला, जिसे कहते हैं भोला भाला। है मदन का जो रखवाला के समझो, वही शिव शंकर, वही शिव शंकर है, वही शिव शंकर है। जिसे ठुकराए उसे अपनाने दो, अपनाने दो, जिसे ठुकराए उसे अपना ले जो, ले जो। प्रेत तक अपने गले लगा ले जो, वो गले लगा ले जो, गले लगा ले जो। ये दुनिया जिसे ठुकराए उसे अपना ले दो, अपना ले जो, प्रेत तक अपने गले लगा ले जो, गले लगा ले जो, गले लगा ले जो। हर देता है भंडार मौज आ जाए जो, आए जो, हर देता है भंडार मौज आ जाए जो। मौज आ जाए जो, मौज आ जाए जो। रामे रंग विराजे, रामे रंग विराजे, माथे पे